प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन द्वारा नवाजी गई हैं एंड आपको रिसीव होने वाली हैं एंड शुरू भी हो चुकी है। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, फिर मैं करंट एनर्जी की बात करती हूँ कि जो 11 जनवरी है वहाँ हमारा पोर्टल भी रहेगा एंड न्यू मून का एनर्जी शुरू हो जाएगा। न्यू मून जो रहेगा हमारा 11 जनवरी से 25 जनवरी तक हमारा न्यू मून टू फुल मून तक का टाइम रहेगा और यही टाइम हमारा पूरी तरह से न्यू पोर्टल का बना रहेगा। तो ये तो रही इस चीज़ की बात, लेकिन अब मैं बात करूँ करंट एनर्जी की। तो करंट एनर्जी आप सभी की जो है चेंज हो चुकी है। जैसे मैंने कल आपको बताया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो कल की वीडियो ज़रूर सुनिएगा कि एनर्जी किस तरह से चेंज हो गई है, किस तरह से आप दोनों अपनी सेल्फ एनर्जी में आ चुके हैं। आप दोनों की सेल्फ एनर्जी में आने का रीज़न यही है कि आप सेल्फ रीयूनियन में आ रहे हैं। ये जो टाइम है आपका अभी जो चल रहा है और 11 जनवरी तक का जो प्रोसेस है, ये समय आपका सेल्फ सेंटर एनर्जी में आने का रहेगा। और हो सकता है आज की चैनलिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि अभी तो आपको लग सकता है कि हमारे साथ रेजोनेट हुई है, बट इन फ्यूचर आपको ऐसा लगे कि वो काम जो मैं आज बोलने वाली हूँ वो आपके साथ नहीं हुआ, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा आप आगे हैं तो कुछ थोड़ा पीछे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इतनी रहेगी। जैसे कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, सेल्फ सेंटर एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे हायर असेंडेड एनर्जी शुरू है। यानी कि अब उनको पता चल चुका है कि हम क्या है, हमारी एक्चुअल पावर क्या है, हम जो सोचते हैं उसका क्या मतलब निकलता है, हमारी एनर्जी किस तरह से वर्क करती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हायर असेंडेड सोल से गुजर रहे हैं, यानी कि पूरी एनर्जी उनकी असेंडेड हो चुकी है, पूरी एनर्जी इनलाइटमेंट में चल रही है, अलाइनमेंट में चल रही है। अब कि अगर आप देख रहे हो अपनी एनर्जी को, तो आप जो सोच रहे हैं वैसा आप इन फ्यूचर में देख पा रहे हैं, या कुछ ही पल में आपके लाइफ में वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांगली हाई वाइब्रेशन में चल रही है। बेशक अभी आपको पता ना हो अपनी एनर्जी के बारे में, या फिर आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन जो सच में हायर असेंडेड हो चुकी हैं सोल, जिनको सच में अपनी जर्नी का एक एक रग रग पता है कि उनकी एनर्जी अब कहाँ क्या काम कर रही है, अब उनका सोच कहाँ किस लेवल पे जा रहा है एंड क्यों जा रहा है, क्यों एक सोच हमारा या थिंकिंग किसी चीज़ पे जाके अटक रही है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो इट मीन्स कि उस चीज़ को हमारी ज़रूरत है, या हमें उससे हील होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अब आपको अंदर से एहसास हो रही हैं, अंदर से पता चल रहा है, जो हायर असेंडेड के साथ चल रहे हैं, जिनको सच में पता चल चुका है कि उनकी एनर्जी में किस तरह से बदलाव आ चुका है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो थोड़ा सा समय है, 11 जो आ रहा है, न्यू मून का टाइम जो आ रहा है, इसमें आते आते आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे वर्क करेगी। यहाँ पे समथिंग कुछ लोगों को जो फील हो रहा है, हैवीनेस जिसको फील हो रही है क्राउन पे, हार्ट चक्रा पे, ये दो या तीन चक्रा ऐसे हैं जो बहुत कह सकते हैं कि हाईलाइट रहेंगे। सबसे ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा रहेगा, क्योंकि जिन लोगों का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है उनको हार्ट पे प्रॉब्लम फील हो रहा है। और उनको क्यों फील हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपने हार्ट चक्रा पे काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं अपने पास्ट की चीज़ों को कैरी करके रखा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनवांटेड थॉट हैं जिनको अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाना चाहिए। आप सभी ने बहुत जगह सुना होगा, जैसे कि 2024 गया है, 2023 गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी चीज़ों को हमने याद रखा और बुरी चीज़ों को हमने उसी साल में अलविदा किया। ऐसे ही आपको अपने हार्ट चक्रा के साथ में याद रखना है कि कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आपको अपने हार्ट चक्रा में कैरी करके रखना है, एंड जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए टफ रही एंड कुछ जो आपके लिए अच्छी नहीं रही, उनको खुशी खुशी विदा कर देना है। ये प्रोसेस आप अगर नहीं कर पाए हैं तो उनको ही यहाँ पे हार्ट चक्रा पे हैवी फील हो सकता है।
क्यों फील हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कल बात की थी सेल्फ सेंटर पॉइंट एनर्जी की। तो यहाँ पे जैसे जैसे एनर्जी सेंटर पॉइंट में आ रही है, जैसे कि हमारा हार्ट चक्रा जो है, हमारा सोल लेवल पे भी और बॉडी लेवल पे भी हमारा हार्ट चक्रा सेंटर पॉइंट माना जाता है, जहाँ पे हम अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को रिसीव करते हैं। आप सभी को होगा कि जब कहीं जाते हैं तो आप दिल से ही फील करते हैं, आपको एहसास मन में होता है। मन यानी हमारा दिल से होता है। किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो अच्छा बुरा जो है हमें अपने दिल में महसूस होता है। तो सबसे पहले एनर्जी रिसीव करने वाला जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा हार्ट चक्रा होता है। तो यहाँ पे जब आपकी असेंडेड एनर्जी जनरेट शुरू हो चुकी है, यानी आप अपनी हायर एनर्जी में जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है ना कि आपने अपनी पास्ट की चीज़ों को अपने हार्ट चक्रा से जाने नहीं दिया है, अपनी दिल से जाने नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप हैवी फील कर रहे हैं। तो आपके लिए फ़िलहाल के लिए ये एक उपाय समझ लो, एक रिचुअल समझ लो कि आपको जितना हो सके बॉडी वर्कआउट कीजिए और उन थॉट्स से पीछा छूट जाएगा आपका, जो कि कुछ ब्लॉकेजेस बना के आपके हार्ट चक्रा में बैठे हैं। जितना हो सके बॉडी वर्कआउट करते रहिएगा। जितना आप बॉडी वर्कआउट करेंगे उतना आपकी एनर्जी बैलेंस एंड स्मूथली चलेगी। और जिनको यहाँ पे क्राउन चक्रा पे हैवी फील हो रहा है, हेडेक फील हो रहा है, अचानक से आपको बहुत हैवी या लॉस फील कर रहे हैं, या फिर आप खोया खोया फील कर रहे हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है, यही उपाय है कि आपको वॉयलेट लाइट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब आपके कर्मा आपके हील हो रहे हैं, एंड कर्मा कुछ आपकी लाइफ से जा रहे हैं एंड कुछ कर्मा आपको हील करने हैं। तो आपके लिए यहाँ पे क्राउन चक्रा को ज़रूरत है, आपके चक्रा को एक एनर्जी की ज़रूरत है। यानी कि अब तक आप काम कर रहे थे हर चीज़ पे, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मेडिटेशंस नहीं किए, जो लोग अपनी एनर्जी से नहीं जुड़ पाए, तो उनकी एनर्जी क्या है ना कि थोड़ी सी मतलब सिकुड़ रही है, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अदर एनर्जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उसके लिए मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब है कि अपनी सेल्फ इनर पीस से जुड़िए, अपनी सेल्फ हैप्पीनेस से जुड़िए। आपका क्रिएटिव साइड क्या है, आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, उस एनर्जी से जुड़िए। वही एनर्जी आपको हील करेगी। वो भी एक तरह से मेडिटेशन होता है। अपनी सेल्फ एनर्जी को समझिए, सेल्फ हैप्पीनेस को समझिए और उसके साथ काम कीजिए। और जितना हो सके वॉयलेट एनर्जी के साथ काम कीजिए। वॉयलेट कलर का, जैसे पर्पल कलर की कुछ आप कैप पहन सकते हैं, पर्पल कलर का हैंकी यूज़ कर सकते हैं, पर्पल कलर की कुछ इनटेक कर सकते हैं, कुछ भी डाइट में खा सकते हैं। तो जितना हो सके, या फिर एमेथिस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। आपको पता चलेगा कि किस तरह से सडनली आपकी एनर्जी जो है डिवाइन के साथ लिंक हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी चाहती है लिंक होना, लेकिन आपकी जो एनर्जी आपने अपने काफ़ी समय पहले से आपने ओवर थिंकिंग में एंड टेंशन में, पर्जिंग में रिलीज़ कर दी है। तो अब आपके अंदर ना वो एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल पावर क्राउन तक नहीं पहुंच रही है, और जिसकी वजह से आप अलाइनमेंट में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। आपको डिवाइन की तरफ से फोर्स मिल रहा है, एक हैवी एनर्जी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पहुँच नहीं पा रही है। इसलिए डिवाइन जब आपको एनर्जी दे रहे हैं, या डिवाइन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हैवी फील हो रहा है, क्योंकि आपकी पहुँच वहाँ तक नहीं जा पा रही है। तो अपनी अपनी एनर्जी को हील कीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए। जिनका हार्ट चक्रा पे हैवी फील हो रहा है, ग्रीन एनर्जी के साथ जुड़िए। आप नेचर में जा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन जूस पी सकते हैं, ग्रीन कलर का कोई पेंडेंट पहन सकते हैं, जैसे कि गोमेद है और ग्रीन एवेंचुरीन है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अपने हार्ट चक्रा पे कोई पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन पहन सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा हील हो। ठीक है, तो इस तरह से अपनी इन दोनों सेंटर को ठीक कीजिए, क्योंकि एक तो है रिसीव करने का और एक है बैलेंस करने का। दोनों ही चीज़ अगर आपकी इन बैलेंस में है, तो आपकी ये जो हायर असेंडेड की एनर्जी है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बार वापस अपने शब्दों पे आना चाहूँगी कि जैसे ही आपकी जो लोग हायर असेंडेड में चल रहे हैं, जिनकी सब कुछ बैलेंस में चल रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप एक क्वीन एंड किंग के रूप में एनर्जी में आगे क्रिएट होने वाले हैं। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी, एंड आप दोनों मिल कर के यूनिवर्स की
या यूनिवर्स की आप हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? आप एक मीडियम बनेंगे और आप दूसरों को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दूसरों को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि आपको मीडियम चुना जाएगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता है कितनी सोल्स इस सबके कांटेक्ट में आ सकती हैं। डिवाइन कौन सी ऐसी सोल्स को चूज़ कर सकते हैं जो मीडियम का काम करेंगी। तो आप सबको रेडी ही रहना है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ना कुछ ऑफ़र्स आ सकते हैं किसी भी एंगल का, किसी भी रूप का, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। डिवाइन आपको चूज़ कर रहे हैं अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग नेचर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो अपनी उन काबिलियत पे, अपने टैलेंट को बाहर निकालने का एंड उस पर काम करने का समय आ चुका है। क्योंकि हायर असेंडेड सोल जो हैं, ना केवल हमारी फैमिली इस एनर्जी में आ चुकी है, बल्कि हमारे मैस्कुलिन भी हायर असेंडेड एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। यानी कि कुछ रेयर सोल ऐसी हैं जो सच में अब परमानेंट हार्मनी रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ गई हैं। सबसे पहले अब आप दोनों के बीच में एक सोल पर्पस आएगा। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग लेवल पे रह के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ रह के ही सोल पर्पस करेंगे। आपका सोल पर्पस हो सकता है कुछ और हो और आपके पार्टनर का कुछ और हो, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ें घटने वाली हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये समय जो रहेगा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी का रहेगा। तो अपने आप को जितना हो सके फोकस रखिए, अपने काम के प्रति जुनून में रहिए, अपने टैलेंट के प्रति जुनून में रहिए, अपनी हॉबी के प्रति जुनून में रहिए, अपनी सेल्फ हैप्पीनेस की तरफ आप जुनून में रहिए। सब कुछ साइड में कीजिए। पहले आपको अपनी एनर्जी पे ग्रोथ लाना है, अपनी एनर्जी को एक तरह से हायर एनर्जी में लेके जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आपको बैठ के मतलब दुखड़ा रोना है पास्ट लाइफ का, किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी एनर्जी का या किसी इन्वायरमेंट का आपको रोना है, या फिर इन सब को पीछे छोड़ के आपको हायर एनर्जी की तरफ बढ़ना है। आपके हाथ में है, क्योंकि ये जो पोर्टल है बहुत ही प्यारी एनर्जी के साथ में आया है। क्योंकि यहाँ से आप जितना रिसीव करेंगे एनर्जी को, उतना ही आप आगे के पोर्टल्स में ले जाके अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, अपने आप को एक लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये जो जनवरी का टाइम है, ये जो फर्स्ट पोर्टल का टाइम है, ये आपको देने के लिए मिला है। आपको जितना हो सके आप रिसीव कीजिए, रिसीविंग करने के लिए मिला है। और इस टाइम अगर आप चीज़ों को लेकर के टेंशन में रहेंगे, पास्ट लाइफ की चीज़ों में उलझे रहेंगे, तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। फिर आप वंचित रह जाएंगे और फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे आके फिर बोलेंगे कि मैम आपने ऐसे ही बोला था, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो वो यही कारण होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पीछे की प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसी वजह से आप इस एनर्जी से नहीं जुड़ पाए हैं। क्योंकि हम लोग जो है एक मीडियम है, हम सिर्फ एनर्जी को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उस एनर्जी को आप सुन के भी काम नहीं करते हैं। अगर अपने आप को आगे नहीं लेके जाते हैं तो इसमें आपकी गलती होती है, क्योंकि आपको अप्लाई करना होगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप अगर इस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आपकी लाइफ में ये बदलाव आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। दूसरी नंबर बात, जिनको भी हार्ट चक्रा पे हैवीनेस एंड फील हो रहा है, आपको एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको हैवी फील हो रहा है, तो आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है। आपको ईडा और पिंगला को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको इनर डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, अपनी ब्रीदिंग को बैलेंस में लाइए। और मैंने ब्रीदिंग का सही समय बताया है अपनी पिछली कुछ वीडियो में। सुषुम्ना नाड़ी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ बताया था कि कौन सा टाइम आपका बेस्ट होता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी एक साथ चलती है, आपकी ब्रीदिंग एक साथ चलती है। अगर उस टाइम आप मेडिटेशन करते हैं तो कैसे आप अपनी एनर्जी को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, बैलेंस की तरफ लेके जा सकते हैं, और कैसे इमीडिएटली आप अपने अंदर के डीएम एंड डीएफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी आप को बैलेंस कीजिए। एंड उन लोगों के लिए दिल से बधाई जो इस एनर्जी में आ चुके हैं। सच में एक डीएम एंड डीएफ एक किंग के रूप में बाहर आएंगे, पूरी पब्लिक उनको समझेगी, यानी कि कहीं ना कहीं ख्याति पाएंगे पूरी दुनिया में, पूरे समाज में उनका एक रुतबा बनेगा। अब मुझे नहीं पता है ये चैनलिंग कितनों के साथ में रेजोनेट होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ डीएम एंड डीएफ जो पूरी दुनिया में विख्यात होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है पूरी तरह से असेंडेड हो चुकी है। अब उनका काम है दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस एंड दूसरों की लाइफ में हीलिंग लाना, दूसरों की लाइफ
को चेंज करना, क्योंकि अभी तक उनकी लाइफ चेंज हो रही थी, आपने अपनी लाइफ को समझा, जाना, अपनी लाइफ से आपने सीखा, और अब वक्त है दूसरों की लाइफ को अप्लाई करने का, दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस लाने का। तो वो सोल कितनी होंगी, कैसी होंगी, मुझे नहीं पता है। तो जितने के साथ में भी यहाँ पे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, और थोड़ा सा लग रहा है कि अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अभी बहुत समय है। ये समय है रिसीविंग टाइम का, तो रिसीव कीजिए अपनी हैप्पीनेस को, अपने अपने पावर को, अपनी अलाइनमेंट को, अपने इनर वर्क के साथ जुड़े रहिए। इनर वर्क इन द सेंस कि अपने आप को सही ट्रैक पे लेके चलिए, गलत ट्रैक पे मत जाइए, गलत डायरेक्शन पे मत जाइए। वही चीज़ इनटेक करो जो आपके लिए यूज़फुल हो। उन चीज़ों को, उन अननेसेसरी थॉट्स को मत आने दो अपने अंदर जो आपके लिए नहीं है। बेवजह उनको रिसीव नहीं करना है, बेवजह उनको कंज्यूम नहीं करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस समय कौन कौन सी एनर्जीज़ को ले सकते हैं। तो ये है 11 जो न्यू मून आ रहा है, उससे पहले ये एनर्जी आपको बैलेंस कर लेनी है, और इसके बाद आपको क्या होगा ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस बचे कुछ ही दिनों में अपने आप पे काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालिए, अपने अंदर के टैलेंट पे फेथ रखिए, डिवाइन पे फेथ रखिए, और अब आगे बढ़ने का काम कीजिए। अब बहुत समय आपने वेस्ट किया है, उसको जाने दीजिए। अब है लाइफ में कुछ नया कर दिखाने का। तो सभी की लाइफ में ये चीज़ डिवाइन देने वाले हैं, अगर आप रेडी रहेंगे। अगर आप मान लो लेजीनेस में रहेंगे, आप ऑलवेज थके थके रहेंगे, आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं एक जगह आपने स्टक कर ली है, वहाँ से नहीं हटाओगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपसे छीन ली जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यहाँ पे आपको अपने से ऊपर उठना होगा, अपने से बाहर आना होगा, अपने इस लेजीनेस एनर्जी से बाहर आना होगा। जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, आप यूनिवर्स द्वारा चुन लिए जाएंगे, एंड आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी डिवाइन के अकॉर्डिंग, जो आपको लाइफ में एक सोल पर्पस का काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। जो भी है कमेंट करके बताइएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ बाय बाय।